अबे सोचा थे आज खाना दे निकाल नहीं दिखत रे मुजरवा ये दा एक दिन में बदल जाते भगवानों नहीं जाने ये देवी निकल नहीं डाला था ये हमरे कौन जाना तो कर ले तुमन के जोहार जोहार। आप लोग अपने गरीबी से बाहर उठना चाहते हैं कि नहीं? हाथ खड़ा करके बताइए। पक्का एकदम बड़ा मुट्ठी बांध करके अब बोलिएगा कि हाँ हम अमीर बनना चाहते हैं। हाँ हम सुखी बनना चाहते हैं। हाँ हम निरोग बनना चाहते हैं। दो चार बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन अगर आपको धनी बनना है तब चुपचाप जिस व्यक्ति को बेवकूफ रहना है, जाहिल रहना है, गंवार रहना है, वो सीधे नीचे जा सकता है। तो दोनों हाथ को उठा करके बोली जगत जननी माता की। मैं बेशक गरीब के घर पैदा हुआ, मैं बेशक गरीब के घर पैदा हुआ, लेकिन मरूंगा अमीर बन, इस बात की गारंटी देता हूं। बेशक गाड़ी जब आप नया गाड़ी लेने जाते हैं तो बेशक सालों से 2 सालों से शोरूम में वो गाड़ी हो, लेकिन जिस दिन उस गाड़ी के ऊपर आपका स्टीयरिंग हो जाता है वो आपके घर आ जाता है। आप जिधर ले जाना चाहो उधर। आज मैं आप लोगों को इस गरीब रूपी गुलामी को दूर करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा, और ये केवल खाने से संभव है। का चीज खाना पीना से अमीर कोई कैसे बनता है? हाँ तो बनता है, पक्का बनता है। आप मेरा इस बात को रिकॉर्डिंग कर लीजिए और दुनिया का किसी बड़े से बड़े अमीर व्यक्ति को जा करके देखो। एक वैज्ञानिक है ना, एक वैज्ञानिक मिस्टर गैलीलियो। कौन? अरे वो दुनिया का प्रत्येक अमीर व्यक्ति के पास गया और अमीर व्यक्ति के पास जाने के बाद में पूछता था कि आप कैसे अमीर बने, तो जो बताते थे उसको लिख लेते थे और 45 साल तक विश्व के कोने कोने तक गए और सब जानकारी जुटा करके पुस्तक बनाए। क्या उस पुस्तक को पढ़ना चाहेंगे? आप पढ़ना चाहेंगे? पक्का? अब बोलो कितना का मिलता है? 145 रुपया। उस पुस्तक का नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। का नाम है? मैंने शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ा और उसको निचोड़ के आप लोगों को छोटा सा शब्द में बताता हूँ। पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत पढ़ा हूँ। उसका केवल आपको बहुत सारा चीज ऊपर से जाएगा, पढ़ भी सकते हो, नाम बता दिया, लेकिन आज इतना प्यारा सा बात बता रहा हूँ। उस प्यारे से बात को अगर आप अनुसरण करिएगा तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अमीर बनना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। सुंदरता बनना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। हमारे शास्त्रों में लिखा है जिस लड़की का बाल इतना इतना तक होता है, फटाक से ब्याह कर लो, उसका किस्मत संवर जाएगा। अब ऊंची डौकी से शादी मत करो, जिसका इतना बड़े बड़े बात रहता है किस्मत बिगड़ जाएगा। इसलिए जितना ज्यादा बड़ा बाल हो उतना जल्दी उससे विवाह करना चाहिए। बड़े बाल किस्मत वाले को, जिस लड़की की बड़ी बाल होती है वो स्वयं मां लक्ष्मी का अंश के रूप में वो जन्म ली होती है। इसलिए बड़े बाल वालों से विवाह करना चाहिए। और माथा भी जिसका चौड़ा हो, सुंदरता हो, उससे भी विवाह करना चाहिए, वो जिंदगी संवर जाता है। सुंदर लड़कियों से विवाह करना चाहिए। प्रेम से बोलिए जगत जननी माता की। पिछले जन्म में अच्छे कर्मों के कारण सुंदरता लड़कियों को मिलता है। एक पिछले जन्म में अच्छे कर्मों के कारण पुरुष अमीर घर पैदा होता है। पुरुष अमीर घर पैदा होता है, अमीर बनता है, स्त्री सुंदर बनती है। स्त्रियों का सबसे बड़ा धन क्या है? सुंदरता। अबे नहीं शादी ब्याह हो गया तो खोखर भूंबर रहे,
रंगटा ही अपन रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पति की अगर आयु बढ़ाना चाहते हैं, अगर घर में सुख चाहते हैं, घर में शांति चाहते हैं, घर में क्लेश ना हो, तो एक बजने वाला पायल खरीद के पहन लेना चाहिए। घर के अंदर में सुख और शांति पीछे दौड़ के आता है, मैं गारंटी देता हूं। आजकल के लोग तो पायल ही नहीं पहनते और ससुरारी में शादी में पाए गए तो टेक देते हैं, काजी ना क्यों। चूड़ी भर भर के पहनना चाहिए। जिस घर में चूड़ी भर भर के रहता है उसके कभी पितर नाराज नहीं होते हैं। घर के पुरखा के पितर बड़े सुखी से रहते हैं, बड़े शांति से रहते हैं, बड़े आनंद से रहते हैं। भगवान एक एक चूड़ी काजिन कैसन, एक चूड़ी का आजकल के औरत लोग पहने रहते हैं, काजिनी हिजड़ा टाइप का। गरियाना तो घुटरा का तोरी जाए के गरियाना यहाँ मत गरियाना। मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। जिसकी चूड़ी भर भर देखो, वो भर भर के चूड़ी पहनी हुई है, कितना सुंदर श्रृंगार करी हुई है। लक्ष्मी उनके घर नहीं आएगी तो कैसे करेगी, आप लोग के घर आएगी। और फिर दांत कोई से नहीं खींचना चाहिए। बोलिए जगत जननी माता की। अब मैं बताने वाला हूँ, जो भोजन होता है ना, जो भोजन होता है दुनिया का सबसे बड़ा सेंसर है। क्या? जब आप किसी व्यक्ति के घर में जाओ, जब आप किसी व्यक्ति के घर में जाओ और अगर रहीसी झाड़ दे, मेरे घर फ्रिज, मेरे घर कूलर, मेरे घर पंखा, ये 20,000 का, ये 50,000 रुपया का, ये 1,00,000 रुपया का, हम लोग ऐसा खाते हैं। भगवान कसम, वो उनके घर का खाना जहर के समान है। आप रास्ते में भीख मांग के खा लो, लेकिन ऐसे व्यक्ति के घर में कभी मत खाना, कान छू लो, पकड़ लो। क्यों? क्योंकि उनके घर की जो मानसिकता है वो आपके भोजन में बैठ करके आपके शरीर तक आएगा। वो लोग आपको कुछ ऐसे बताने का मतलब, बहुत सारा चीज क्या हो जाता है, अरे आप लोगों के पास कुछ नहीं है, आप लोग तुच्छ हो, आप ऐसा खाना कहाँ देखे होंगे, खाओ खाना, खाओ खिलाओ। मतलब उनकी जो सोच होती है वो घमंड वाली होती है। घमंड वाले व्यक्ति के घर में कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि आवत ही हर्षे नहीं और नैना नहीं समेत, रहीमन कहा न चाहिए कंचन बरसे में। अरे उसके घर हीरा हो, उसके घर मोती हो, उसके घर सोना चांदी भरा हो, लेकिन उसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? जब उसके घर में मान और सम्मान ना मिले। लेकिन वो कितना भी धनी व्यक्ति हो, कितना भी धनी व्यक्ति हो, वो आपको देख करके बोले भगवान कृष्ण की तरह, जिसे कृष्ण के घर में कौन आए थे, सुदामा, दौड़ के गए, अपना आसन छोड़ दिए, सिंहासन छोड़ दिए, दौड़ के जाने लगे, अरे मेरा दोस्त आया है। और जा करके उनके चरणों में पकड़ के उनके गरीबी को देख करके उनके नेत्रों में पानी गिरने लगा, और अपने नेत्रों से गिरा गिरा करके ही पूरे उनके चरणों को धो देते हैं। ऐसे व्यक्ति के घर में भोजन, चाहे वो गरीब हो चाहे वो, और वैसे तो सत्य सत्य बोला जाता है कि सदा अगर ज्यादा भोजन करना है तो आप अपने से ज्यादा गरीब व्यक्ति के घर करो। क्योंकि जब वो भोजन बनाती है स्त्री तो क्या सोचती है पता नहीं, उनको अच्छा लगेगा कि नहीं, पता नहीं ऐसा भोजन करेंगे कि नहीं। वो जतन जतन के खाना बनाती है और बड़ा हृदय से खाना बनाती है, तो उस समय उस खाना के अंदर में मालिकपन स्टोर हो जाता है, रिचपन स्टोर हो जाता है, अमीरीपन स्टोर हो जाता है। और जब आप उस भोजन को करेंगे, रिस्पेक्टफुल भोजन को करेंगे, आदर उपयुक्त भोजन को करेंगे, सम्मान सहित भोजन को उपयोग करेंगे, तो आपके अंदर वो मालिकपन आ जाएगा, आपके मन वो रौद्रपन आ जाएगा। आप कैसे अमीर नहीं बनोगे। अब एक गरीब व्यक्ति के घर में गरीबी सोच, एक अमीर व्यक्ति आपको गरीब सोच करके खाना देता है, जिंदगी भर गरीब रह जाओगे। लेकिन एक गरीब व्यक्ति आपको अमीर सोच करके खाना देता है, आप अमीर बन जाओगे। जैसा सोचोगे वैसा बन भी जाओगे। आप बताओ, गरीब के घर भोजन करना चाहिए कि अमीर के घर? और राष्ट्र में जो व्यक्ति आपका इज्जत करे, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उसके घर भी भोजन क्या करना चाहिए?
सिंदूर भी भर भर के लगाना चाहिए और चूड़ी भी भर भर के पहनना चाहिए और पायल तो घुंघरूदार पहनना चाहिए भाई। जिसके घर अगर घुंघरू, किसके किसके हाथ खड़ा करके बताइए कि कौन कौन यहाँ माँ है, कौन कौन बहन है जिन जो घुंघरू वाला पायल पहनती है, वो एक बार हाथ खड़ा करके मेरे को दिखाएं। बस एक, बस दो, बाकी सब भोसेड़। अरे जब पग में पैरी होगा तब तो माता आएंगे, इसीलिए ना गाना गाया गया है। झूम झूम छाना ना बाजे, हाथ में भर भर के यही दुईस तू पहने हाँ, तू ढेर बड़का हीरोइन बना था। पूरा भरना चाहिए हाथ में। पहला नंबर हाथ में छुरी भर भर और पांव की पजनिया छम छम करके बजना चाहिए। सिंदूर भी बेहतरीन होना चाहिए, भर कर लगाना चाहिए। आजकल का यहाँ पर स्टाइल से लगाते हैं तो टाइप देते हैं। इतना बदमाश ऐसा करना चाहिए। और अगर पड़ोसी का अगर कोई सोना चांदी हीरा मोती ले लिए तो इनका बुद्धि तो देखिएगा माता लोग का। वो दिन पति कहीं से भी आएगा, मीठ मीठ गुठियाएंगे। आवाज ढेर जुआर कहाँ फुलत रहा। आइए तो जल्दी खाई लीजिए खाना। अब भाई ऐसा बनाए रही बखार के 2 घंटा ले मसाला ला भूज के बखार के बनाए रही। अब बढ़िया बनाई ओइरा परोसा पूछ पूछ के खमाई। अब कहीं दिया नगद दिल ले गोड़ो में दबाए हो दबाए दो और दबावत घई मस्का लगाए के अब पति फूल किसको मोह ले यह बड़का फूल सही चीज नहीं पाए। तब कहते ओकर चाची कैसन सुघर लेही से मोर किस्मत नहीं है गा।
रात दिन हमरे लइका मला समराई में, छौआ मला समराई में, घर ला बनाई में, खेत खनियार ला कराई में मर जात थी, लेकिन हमर कहाँ किस्मत होए, पैसे से रुपया नहीं है। अबे फूले है ना बजुआ ना तो नहीं कहता चिंता मत करबे, गुटी कदाई तो चिंता तो नहीं करबे, कानी को मुंह एते दिन हो गए ना गोड़ का मिलत है ना कान को मिलत है ना को कितने बढ़िया कर पति है, कितने एक सुघर होवे दिन भर पूरा काम करते, संझा के पैसा लान थे, पानी पीछे कलान थे, दो खवाते और देखा दो आज कितने सुघर का पैलो ले दारे ये कहते माय कोई कम चिड़ी नहीं लागी, कुछ काम करते तो चिड़ी लागी कि नहीं, मैं तो जात हूँ नहीं ते झिन जाबे नहीं जानस छाटे मोही के पैसा ला दे देबे अब पैसा ला लेके बाजार जाते, बिकट महंगा खरीदार थे, सेठ ला देते, तिनिच दे हो ना उधारी पति दे देगी हो वो दे दी। हाँ दूसरा दिन आई, अबे सोचा थे आज खाना दे, निकाल ले नहीं दिखत रे मुजरवा, ये दा एक दिन में बदल जाते, भगवानों नहीं जाने, ये देवी मन कर ली डाला दाई हमरे कौन जाना, तो कर ले तुमन के जोहार जोहार ये दे सेवा